जय श्री कृष्णा एवरीवन। आज हम जानते हैं कि तुला लगन के फर्स्ट हाउस में जब चंद्रमा का प्लेसमेंट होता है तो क्या फल होता है। इसी सीरीज में चलते हुए पहले चंद्रमा के बारे में जानेंगे, फिर फर्स्ट हाउस के बारे में जानेंगे, फिर उसी तरह से लग्न में चंद्रमा का फल जानेंगे, फिर तुला लग्न में चंद्रमा का फल समझेंगे। देखिए, जो चंद्रमा होता है वो मन का कारक होता है। कुंडली में चंद्रमा की प्लेसमेंट आपको माता के बारे में बताती है। ये एक स्त्री जाति का ग्रह है चंद्रमा, और वहीं पे जल तत्व ग्रह है, वाटर एलिमेंट ज़्यादा है, इसलिए ये भावनाओं से जुड़ा हुआ है। आपका मन जो प्रकाश से भी तेज गति में दौड़ता है, आपकी भावनाएं जो हमेशा बदलती रहती है, खुश खुश होना, दुखी होना, उदास होना, ईर्ष्या करना, इंसल्टेड फील करना, ये सारी भावनाएं इसे रिलेट रखती है। इसी तरह से आपके अंतःकरण मनोभाव, नम्रता और ये जो संवेदनशीलता और मूड स्विंग्स होना, ये सारी चीज़ें हैं। वहीं पे सुख संपदा भी चंद्रमा से देखा जाता है। चंद्रमा जो है वो आपकी मानसिक स्थिति का विचार किया जाता है। आपकी कुंडली का चंद्रमा कैसा है, राहु केतु से पीड़ित है, शनि से ग्रस्त है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, आपको मन से रिलेटेड चीज़ों में प्रॉब्लम होगा। वहीं पे जब हम बात करते हैं फर्स्ट हाउस की, तो जिसे लग्न भी कहते हैं, वो होता है आपका पर्सनालिटी का हाउस, आपका आउटर अपीयरेंस, बाहरी व्यक्तित्व। वहीं पे हम उससे आपका शरीर, वर्ण, आकृति, बुद्धि, यश, ये सब देखते हैं, गुणत्व देखते हैं, ट्रेड्स देखते हैं, आपके मेन प्रोमिनेंट ट्रेड्स फर्स्ट हाउस से। वहीं पे कभी कभार पेशेंस लेवल जो होता है, विवेक शक्ति, वो भी देखी जाती है। मस्तिष्क देखा जाता है फर्स्ट हाउस से, स्वभाव देखा जाता है, और प्रतिष्ठा भी देखी जाती है। इसी तरह से कभी कभार आयु का भी विचार फर्स्ट, एट्थ और ट्वेल्थ इन हाउसेस से किया जाता है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट हाउस की मून अगर किसी भी राशि में अगर फर्स्ट हाउस में मून हो तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि वो व्यक्ति आकर्षक दिखता है। मून का कैरेक्टर है, ये आकर्षक दिखता है, प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होता है, सबका प्रिय होता है, एक एक्सप्लोरर होता है, भ्रमणशील होता है, और चंचल स्वभाव होता है। उसी तरह से शीघ्र ही क्रुद्ध हो जाता है, क्रुद्ध यानी कि फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, इस तरह से देख सकते हैं। मैं जब बात करती हूँ तुला राशि की, अगर बात करूँ या तुला लग्न की बात करूँ, तो ये हो जाता है एक चर लगन, यानी तुला राशि जो है वो चर कही जाती है। तो चर का मतलब होता है कि कंटिन्यूसली चेंजेस होना, बदलते रहना। जैसे कि दूसरी राशियाँ स्थिर भी आती है, जिसमें ये उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोमिनेंट एकदम स्थिर होते हैं, जैसे सिंह राशि है तो वृश्चिक है, कुंभ है, वृषभ है, ये स्थिर होती है। वहीं पे ये जो मेष होती है, करक होती है, तुला होती है, मकर होती है, ये होती है चर राशियाँ होती है, यानी कि इनका चेंजेस इनको पसंद होता है। तो इसी तरह से जब हम तुला लग्न के बारे में देखते हैं और यहाँ पे चंद्रमा की प्लेसमेंट देखते हैं, तो ये लोग जो होते हैं वो परिवर्तनशील स्वभाव के होते हैं, इन्हें चेंजेस पसंद होता है। ये लोग आस्तिक होते हैं, ईश्वर पे विश्वास रखते हैं। ये लोग क्रय विक्रय करना या व्यापार करना इसमें बहुत माहिर होते हैं। वहीं पे ये लोग जो होते हैं वो अन्य लोगों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, अपने कुटुंब का हित करने वाले होते हैं, अपने परिवार से बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं, उनका हित चाहते हैं हमेशा। इस तरह से आप देखिए कि विख्यात कानून या राजनीति के भी जानकार होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, पहले से ही दूर से चीज़ों का अनुमान लगाते हैं, आने वाले समय का अनुमान के बारे में सोचते रहते हैं। किंतु कभी कभार ये थोड़ा चंद्रमा के यहाँ प्लेसमेंट होने से अस्वस्थ भी देखे गए हैं। इसी प्रकार ये गुणी होते हैं, विद्वान होते हैं, और इनमें अनेक तरह की मिक्स्ड पर्सनालिटीज़ होती है। और ये भी जो तुला राशि का जो स्वामी होता है शुक्र, वो भी एक जल तत्व ग्रह है, और चंद्रमा भी जल तत्व ग्रह है, तो इमोशंस ज़्यादा यहाँ पे उनको फील होता है। वहीं पे इनको इनको जजमेंट करना, क्योंकि तुला राशि एक जज की राशि ना, आप देखते हैं अगर इसका साइन भी तो दो तराजू लिए होता है, तो इनकी ये योग्यता होती है। और ये अपने जो भी कलात्मक चीज़ें से में उसमें रुचि रखते हैं, कलात्मक यानी कि डिज़ाइनिंग या ऐसी चीज़ें में अच्छे से अच्छा डिज़ाइनर चीज़ें पहनना, सुंदर दिखना, और ये सारे जो नाटक, नृत्य, ड्रामा, इस तरह की चीज़ें इन्हें हमेशा अट्रैक्ट करती है।
ये कभी कभार ये एक चीज़ दृढ़ डिसीजंस लेने में असमर्थ होते हैं, एक चीज़ पे फोकस करके निश्चय करने में असमर्थ होते हैं। जब चंद्रमा बली हो या कि शुक्ल पक्ष की 10वीं से कृष्ण पक्ष की 5वीं तक का हो, तब तो ये काफ़ी हद तक अपने मन में एक चीज़ को फोकस्ड हो जाएंगे। लेकिन अगर ये चंद्रमा का ये जो पूर्ण बली बली ना हो, तो ये कभी कभार एक चीज़ पे निश्चय फोकस करने में इनको प्रॉब्लम होती है। वहीं पे इनकी जो आंतरिक भावना है, वो उनको भी वो कभी कभार संतुलन नहीं रख पाते हैं। कभी कभार इनमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जिसे हम मूड स्विंग्स या इस तरह से कह सकते हैं। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि तुला लगन में चंद्रमा का फल है, जैसे ये आप कुंडली देख रहे हैं, तो यहाँ पे चंद्रमा जो है वो किसका लॉर्ड होकर के है, ये है आपके 10th हाउस का लॉर्ड। जिसे आप इस कुंडली में देख रहे हैं 10 हाउस है, वहाँ पे 4 लिखा हुआ है। 4 है वो कर्क राशि है, कर्क राशि का लॉर्ड होता है चंद्रमा, और वो बैठे हैं आके 1st हाउस में। तो लगन में बैठे हैं, तो लगन में बैठने से ये अपने ही फ्रेंड के घर में बैठे हैं चंद्रमा, तो आपको बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। एक अच्छा ब्यूटीफुल लुक होगा, आप कह सकते हैं आउटर अपीयरेंस बहुत सुंदर होगा, स्वस्थ होंगे आप लोग। और अस्वस्थता जब रहेगी जब चंद्रमा पर शनि का या चंद्रमा बल से कमजोर हो, या चंद्रमा पर शनि का या राहु केतु का प्रभाव हो, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती है। या कहीं पर सूर्य या मंगल की प्लेसमेंट भी ठीक ना हो। अन्यथा अगर चंद्रमा बलवान है तो लग्न में होने के कारण, बलवान चंद्रमा होने के कारण ये स्वस्थ भी देगा। इस तरह से आप देखे गए हैं। अगर हम बात करें कि ये राजनीति के क्षेत्र में, तो उसमें भी ये सफलता पाते हैं, सम्मानित होते हैं। और अपने जो फादर साइड में, क्योंकि 10th हाउस जो है वो पिता के साइड का हाउस है, तो फादर साइड की फैमिलीज में भी उनके सम्मान में भी ये वृद्धि करते हैं। यहाँ से जो चंद्रमा है अपनी 7th दृष्टि से देख रहे हैं मेष राशि को, और मेष राशि मंगल की राशि होती है। तो इस तरह से यहाँ पे इनका प्रभाव भी अच्छा होता है। किसमें 7th हाउस जो है वो रिलेट करता है मैरिड लाइफ से और पार्टनरशिप से, तो उसमें भी उन्हें सफलता मिलती है। वहीं पर 10th हाउस में है जो कार्य व्यवसाय का हाउस होता है। जैसे मैं पहले बताना भूल गई कि 10th हाउस जो होता है, जो आपके पिता का भाव होता है, कार्य व्यवसाय, जो आप करियर करेंगे ना, आपका जीवन यापन कैसे करेंगे, उससे डिसाइड होता है 10th हाउस से। तो वो चंद्रमा फर्स्ट होने पर, आप तुला राशि में होने पर, शुक्र की प्लेसमेंट अगर कहीं अच्छी हो, तो उससे आप हमेशा इसी चीज़ में, ड्रामा, म्यूजिक और ऐसी इंडस्ट्री में हमेशा जाना चाहेंगे। वो सफल होंगे कि नहीं, वो फिर बाद में बहुत सारी चीज़ों का देखा जाता है। सिर्फ एक की प्लेसमेंट से हम इतना नहीं समझ पाते हैं, थोड़े से प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक समझ पाते हैं। बाकी काफ़ी कहीं ग्रहों की दृष्टि होना और नक्षत्र में होना, बाकी अन्य ग्रहों का, और बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। आपकी टाइमिंग पीरियड क्या चल रही है, दशाएं क्या चल रही है, बहुत ये सारी चीज़ें मैटर करती है। वहीं पे अब हम बात करेंगे कि सन की प्लेसमेंट और ये सब इम्पोर्टेंट कर दिया। और स्पेशली जो लग्नेश है, यहाँ पर लग्नेश हो गए शुक्र, तो उनकी भी प्लेसमेंट, उनका भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। इस तरह से हम देखते हैं। वहीं पे अब हम बात करेंगे कि नक्षत्र में किन के होंगे। तो वहीं पे नक्षत्र की बात करें ना, तो ये चित्रा नक्षत्र में होंगे जब चंद्रमा, या तो आपका चित्रा नक्षत्र होगा, या स्वाति नक्षत्र होगा, या फिर विशाखा नक्षत्र होगा। चित्रा नक्षत्र का 3rd या 4th चरण हो सकता है, जिसमें 3rd या 4th चरण ही होगा, जिसमें चित्रा नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं मंगल होते हैं, उनके प्रभाव से यहाँ बैठा चंद्रमा जो है वो तेज बढ़ाता है व्यक्तित्व का। और ये यहाँ इस तरह से हम बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। ये नक्षत्र आपका अपना चंद्रमा का नक्षत्र है, आप इसी से जाने जाते हैं, तो इसको कभी डिटेल में समझेंगे चंद्रमा के नक्षत्र को। एक एक लाइन में शॉर्टकट में करते हैं। स्वाति नक्षत्र होगा, अगर आपका स्वाति नक्षत्र है तो चारों चरण हो सकते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th। तो ये राहु का नक्षत्र होता है। यहाँ चंद्रमा राहु के नक्षत्र में होने पर, शुक्र की राशि में होने पर, ये आपका विचित्र तरह का आकर्षण तो देगा, सुंदर तो बनाएगा, पर इससे भटकाव भी हो सकता है। इससे आपके जीवन में भटकाव से संबंधित आप समझ गए होंगे कि आप गलत डायरेक्शन में ज़्यादा जा सकते हैं, इस तरह से देखा गया है। वहीं पे हम बात करें कि विशाखा नक्षत्र में यदि चंद्रमा होगा, तो ये बृहस्पति का नक्षत्र है, और शुक्र की राशि में बैठे चंद्रमा। बृहस्पति के नक्षत्र में चंद्रमा हमेशा शुभ ही फल प्रदान करेंगे, क्योंकि इनकी मित्रता है, पर शुक्र के साथ ना होने के कारण फिर भी अच्छा प्लेसमेंट है, ये इतना बुरा नहीं है। आप अपने नॉलेज से फेमस हो सकते हैं, इस तरह से देखा गया है।
तो आपको वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।